अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हकीम अनस हमीद और आप देख रहे हैं हकीम अनस हमीद यूट्यूब चैनल। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं इसे कहते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी आंतों की हसासियत, जिसे आम लफ्ज़ों में संग्रहणी की बीमारी कहते हैं। अच्छा, ये बीमारी बहुत आम है और बहुत से लोगों में पाई जाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। कुछ लोग तो इसको बीमारी समझते ही नहीं। मैं आपको अलामात बताता हूँ। अगर आप में इनमें से कोई भी अलामत मौजूद हो तो घर में ही इसका इलाज मुमकिन है, नहीं तो आप हमारे साथ भी रुजू कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं संग्रहणी आखिर है क्या, इसकी अलामात क्या हैं, इसका आसान इलाज क्या है। संग्रहणी यानी हर दम साथ रहने वाली। अगर इस पर गौर फिक्र ना किया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसकी अलामात की अगर बात की जाए तो आम लफ्ज़ों में हम स्टमक का कमज़ोर हो जाना, यानी जब आपका मैदा कमज़ोर होगा तो समझ लें आप संग्रहणी का शिकार हो रहे हैं। अब कमज़ोर मैदे की अलामात क्या है? ग़िज़ा सही हज़म नहीं होती, खाना में ग़िज़ा के ज़र्रात आ रहे होते हैं। अच्छा, ये बीमारी पेचस से मिलती जुलती हुई है। आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाते वक्त ही आपको जो है थोड़ी देर बाद या खाने के दौरान ही क़ज़ाए हाजत हो जाती है, तो जो कुछ खाया होता है सब खाने के ज़रिए बाहर निकल आता है। आपका मैदा जो है ग़िज़ा को सही हज़म नहीं कर रहा होता और ना ही इसको ज़्यादा देर तक अपने अंदर रख पाता है। यानी आपका मैदा ग़िज़ा को ना तो सही हज़म कर रहा होता है और ना ही इसको ज़्यादा देर अपने अंदर रख पाता है, फ़ौरन ही आंतों को ट्रांसफ़र करके सारी ग़िज़ा को बाहर निकाल देता है। इसके अलावा बार बार पखाना आना, बाज़ औक़ात तो खूनी दस्त आना शुरू हो जाते हैं, पेट में दर्द रहने लग जाता है, खाना खाते वक्त ही पेट में दर्द होने लग जाता है, हल्का सा मरोड़ होता है और साथ ही क़ज़ाए हाजत हो जाती है। बाज़ औक़ात तो बग़ैर मरोड़ के ही पखाना आ जाता है। पखाना बहुत तेज़ी के साथ आता है। अगर पेट में मरोड़ या दर्द हो तो पखाना करने के बाद जो है दर्द ख़त्म हो जाती है। भूख ज़्यादा लगने लग जाती है मगर खाना कम ही खाया जाता है। दिन में 4-5 बार पखाना आ जाता है। दिन ब दिन जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। भूख इतनी लगती है कि बर्दाश्त नहीं होती। जिस्म में सुस्ती पैदा होना शुरू हो जाती है। ये तमाम अलामात जो हैं सब कमज़ोर मैदे की हैं, जिसे हम हिकमत की ज़बान में संग्रहणी कहते हैं, यानी आंतों की हसासियत, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी कहते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो तो आपको मैं सिर्फ 2 अज्ज़ा बताने वाला हूँ और इसका तरीका इस्तेमाल और परहेज़ भी बताता हूँ, आपने क्या नहीं खाना और दवाई किस तरह इस्तेमाल करनी। तो आपने किसी भी पंसार की दुकान से सिर्फ 2 अज्ज़ा ख़रीद लेने, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 अज्ज़ा जिनमें सौंफ और अजवाइन। देखने को तो दोनों चीज़ें बहुत ही सादा और आम सी हैं, मगर आपने इनकी सादगी को नहीं जाना, आम होने को नहीं देखना, क्योंकि अल्लाह ने इसमें बहुत शिफा रखी है। अजवाइन आपने लेनी है 50 ग्राम, सौंफ भी आपने लेनी है 50 ग्राम। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह साफ़ करके किसी खुले बर्तन में डालकर हल्की आंच पर रख देना है। चूँकि मैं अपने मतब के लिए तैयार कर रहा हूँ इसलिए इसकी मिकदार थोड़ी ज़्यादा है। ये हमारे मतब का बहुत ही कदीम नुस्खा है और बहुत ही अफादियत का हामिल है। आग पर रखने के बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता चम्मच की मदद से इसे हिलाते जाना है। जब ये हल्का सा ब्राउन होने लगे, जिसे हम पंजाबी में
कच्चा भुना भी कहीदा कि कच्चा भुना कर लेना है। हल्का सा ब्राउन होने लगे तो इसे जो है आपने उतार लेना है, ना ही ज़्यादा ये ब्राउन हो और ना ही ये कच्चा रहे। तो जब ये कच्चा भुना हो जाए तो इसका सफूफ तैयार कर लेना है। अच्छी तरह सफूफ करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल सफूफ तैयार हो चुका है। आपने ये रोज़ाना सुबह, दोपहर, शाम यानी दिन में 3 टाइम 1 टीस्पून पानी से लेना है, खाना खाने से आधा घंटा पहले। इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर ही संगरहनी से निजात मिलना शुरू हो जाएगी। इस दौरान आपने 1 हफ्ता गंदम की रोटी से परहेज़ करना है। नरम ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है, जैसे दलिया, साबूदाना और इस तरह रस, बंद वगैरह नरम ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है। और पेट भरकर खाना नहीं खाना। पेट हल्का सा खाली हो यानी थोड़ी भूख लगी हो तो आपने खाना खाना बंद कर देना है। मैदे को जो है आपने थोड़ा सा रिलैक्स करना है। इंशाल्लाह चंद ही दिनों में IBS यानी संगरहनी से निजात मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और दूसरे लोग भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।